नमस्ते बच्चों। लंबे अंतराल के बाद आज फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आपका स्वागत है कक्षा एकादश की हिंदी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे घर की याद कविता का। घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में 1942 का जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जेल भरो अभियान, इसमें हर परिवार से करीब करीब समझिए तो एक एक सदस्य को जाना पड़ता था, जेल जाते थे, स्वेच्छा से जाते थे। तो उसी दरम्यान में भवानी प्रसाद मिश्र जी को भी जेल जाना पड़ा था और उस कोठरी में, काल कोठरी में, उस जेल की कोठरी में रहने के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हो गया था और उस वर्षा ऋतु में उन्हें अपने गांव के, अपने घर की यादें सताने लगी थी। इसी याद को उन्होंने यहाँ घर की याद नामक कविता में हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की खासियत है कि बड़े सहज सरल भाषा में इनकी कविताएं रहती है। सहज भाषा में मानिए तो ये पाठकों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। बड़े समझे तो गद्यात्मक शैली में ही समझिए कि एक तरह से इनकी कविता होती है, लेकिन गद्यात्मक होते हुए भी उसमें एक अलग लय, ताल आ जाता है। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की खासियत रही है। सरल सहज शब्दों के अधिकारी अगर माना जाए तो वो भवानी प्रसाद मिश्र जी ही थे। इनकी कविताएं गांधीवाद विचारधारा को प्रश्रय देने वाली कविता है। दूसरी तरफ यो कहें कि बिल्कुल गांधीवाद ही है, ऐसा भी कहना सही नहीं होगा। इनकी कविताओं में द्वंद्व भी है, प्रतिद्वंद्व भी है, व्यंग्य भी है, सहजता भी है, यादें भी है। ये इनकी कविता की खासियत रही है। भवानी जी का जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के तिगड़िया गांव, जो कि होशंगाबाद जिला में पड़ता है, पर हुआ था। 1913 में उनका जन्म तिगड़िया गांव में हुआ था, होशंगाबाद जिला में, मध्य प्रदेश में उनका हुआ था। उनकी रचनाएं
जो है सतपुरा के घने जंगल बड़े ही बहुत ही अच्छी कविता है। सतपुरा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, धसो इनमें धस सको तो ये घिनौने घने जंगल। इन जंगलों के भीतर चार मुर्गे चार तीतर, जब भी होली पास आती सरसराती घास गाती। बड़ी ही सुंदर कविता है इनकी, सतपुरा के जंगल। तो इनकी कविता है सतपुरा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम। इनकी रचनाएं, एक बार और इनकी रचनाएं, सतपुरा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदन मम इत्यादि इनके ख्याति प्राप्त रचनाएं हैं। जिसमें सतपुरा का जंगल बहुत ही अच्छी कविता मानी जाती है। घर की याद भी उन्हीं अच्छी कविताओं में से एक है, जिसमें उन्होंने जेल यानी कारावास काल के अंतर्गत जेल में जो उनका वहाँ जो समय उन्होंने व्यतीत किया था और उस समय जो उनकी घर की यादें आ रही थी, उसे यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत करना चाहा है, किया है, बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। भवानी जी को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन के गाली पुरस्कार एवं पद्मश्री पुरस्कारों से उन्हें विभूषित किया गया। भवानी जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार एवं पद्मश्री सम्मानों से विभूषित किया गया। इनकी कविता में गांधीवादी विचारधाराओं के द्वारा तत्कालीन परिवेश या यूं कहें कि अंग्रेजी परिवेश, अंग्रेजी मतलब अंग्रेज का परिवेश, न कि अंग्रेजी भाषा का परिवेश, अंग्रेज का जो परिवेश था उसका उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपनी कविताओं में स्थान दिया। भवानी जी का की मृत्यु 1985 में सन 1885 में हुई। भवानी जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी ये कविताएं उन्हें युग युगांतर तक जीवित रखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम कविता में प्रवेश करेंगे, घर की याद। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।